राज्यामध्ये असलेले रक्त तुटवड्याचे संकट लक्षात घेऊन परळी येथे SIO आणि जमाते इस्लामी हिंद संघटनेच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले। या ठिकाणी रक्तदान शिबिराच्या आयोजनामध्ये अनेक लोकांनी सहभाग घेतलेला आहे। त्यामध्ये जमाते इस्लामी हिंद संघटनेचे आणि SIO चे प्रमुख पदाधिकारी आझाद नगर येथील त्यांच्या कार्यालयासमोर उपस्थित होते। ही बातमी तुमच्यापर्यंत घेऊन आलेत आमचे प्रतिनिधी सभात अली सय्यद। पाहुयात ही बातमी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं सबात अली सैयद। आज हम परली के जमात इस्लामी हिंद ऑफिस में यहाँ पर है, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर जारी है। और इस रक्तदान ऐसे आपातकाल स्थिति के अंदर पूरे महाराष्ट्र में जब कोविड संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है और रक्त की जो कमी है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है, ऐसी स्थिति के अंदर जमात इस्लामी हिंद ने एक पहल ली है कि पूरे महाराष्ट्र SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और कोलैबोरेशन में जमात इस्लामी इन्होंने एक स्टैंड लिया है कि पूरे महाराष्ट्र में जो है ब्लड डोनेशन कैंप लिया जाए। और इसी एक कड़ी के तहत परली जमात इस्लामी और SIO ने भी यहाँ पर इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। ऐसे इसमें आज एक ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पर महाराष्ट्र साउथ जोन के अध्यक्ष खुद यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया किस तरह से इनके जहन में आया। तो स्वागत है आपका महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के अंदर। तो मैं पहले तो ये कि स्टेट ब्लड काउंसिल जो है उसने ये कहा कि अलर्ट किया था कि सिर्फ 8 दिन का या कहीं जगह पे 10 दिन का, कहीं जगह पे 5 दिन का ब्लड जो है वो बचा हुआ है ब्लड बैंक के अंदर। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने भी, कई मिनिस्टर्स ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र की सिचुएशन जो है ब्लड के सिलसिले में अच्छी नहीं है। तो ये न्यूज़ जब हमको मिली तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि जब इस पैंडेमिक के अंदर, इस आपातकालीन सिचुएशन में स्टूडेंट्स को और यूथ को बड़े पैमाने पर सामने आना चाहिए और अपने ब्लड को डोनेट करना चाहिए। जगह पर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे हम खुद आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। और हम साथ ही पूरे NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप से भी ये निवेदन करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे भी जिसको भी जहाँ भी पॉसिबल हो वो ब्लड डोनेशन कैंप्स करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो स्टेट को मिल सकें, ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि इंसानियत के लिए फ़ायदा हो। जहाँ पर आपने यहाँ पर ब्लड डोनेशन की बात की है, वहीं पर और भी कुछ इस मौके से आप चाहेंगे कि जनता तक आपकी एक आवाज़ पहुँचे। हम देखते हैं कि आपातकाल स्थिति के अंदर लोग जो है तो कोविड के जो निर्देश हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उस बारे में भी आप जहाँ पर ब्लड दे रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से आप वो भी अपील करेंगे कि उन निर्देशों का भी पालन हो। जी देखिए, मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि कोविड जो है वो एक बीमारी है, वो वायरस जो है वो फैल रहा है। तो इस सिलसिले में जितना हो सके हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए और जो डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना चाहिए, जो भी ये फ़ायदा हो। जहाँ पर आपने यहाँ पर ब्लड डोनेशन की बात की है, वहीं पर और भी कुछ इस मौके से आप चाहेंगे कि जनता तक आपकी एक आवाज़ पहुँचे। हम देखते हैं कि आपातकाल स्थिति के अंदर लोग जो है तो कोविड के जो निर्देश हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उस बारे में भी आप जहाँ पर ब्लड दे रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से आप वो भी अपील करेंगे कि उन निर्देशों का भी पालन हो। जी देखिए, मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि कोविड जो है वो एक बीमारी है, वो वायरस जो है वो फैल रहा है। तो इस सिलसिले में जितना हो सके हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए और जो डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना चाहिए, जो भी नियम्स और नॉर्म्स जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से और साइंटिस्ट की तरफ से बताए जा रहे हैं उनको जो है वो फॉलो करना चाहिए। देखिए, इसमें यूथ्स का बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इन यूथ्स के ज़रिए से जो एजेड लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो उनके संक्रमण में आ जाएं तो वो उनके लिए प्रॉब्लम आगे आना चाहिए। ये खुदा का हुक्म भी है कि इंसान जो है एक दूसरे के काम में आए, एक दूसरे की मदद करें। ये अल्लाह का हुक्म है। हमारे नबी की जो तालीमात यही है, कुरान की तालीम ये है कि एक इंसान की अगर आपने जान बचाई तो गोया सारे इंसानों की जान बचा दी। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप भी उसी सिलसिले की एक कड़ी समझ लीजिए कि अगर हमारा एक नौजवान डोनेट करके अपना ब्लड किसी की जान बचाता है तो गोया उसने इंसानियत की जान बचाई। तो ये कुरानी पैगाम से भी हम इंस्पायर्ड हैं और इस कुरानी पैगाम से इंस्पायर्ड होकर के हम अलग अलग जगह पे ये प्रोग्राम जो है ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अगर प्रशासन और भी कुछ डिमांड करता है जैसा NGO से वक्त पड़ने पर, तो आप तैयार हैं उनकी हेल्प के लिए अगले किसी इसमें?
अगर प्रशासन इसकी डिमांड ना भी करे तब भी हम जो है इसके लिए तैयार हैं। हम हमेशा से इसके लिए तैयार रहते हैं। पिछले साल भी जब ये लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो उसके बाद हमने हज़ारों की तादाद में मज़दूरों की और गरीबों की जो है वो मदद की। लाखों किट्स जो है पूरे इंडिया, ओवरऑल इंडिया में हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। महाराष्ट्र में खुद परली में भी कई किट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। तो हम बात कर रहे थे सलमान अहमद ख़ान, जो महाराष्ट्र साउथ के SIU स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, और आज इस रक्तदान शिविर में वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने जो है तो इस पूरे काम को जो है तो कुरान से जोड़ते हुए कहा कि ये पैगाम कुरान का है, और कुरान के पैगाम के ज़रिए हम लोग पूरे पैंडेमिक में जब भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप को पेश करेंगे। मैं सबात अली सय्यद, कैमरा पर्सन मुदस्सिर के साथ, परली। या बातमीसह महाराष्ट्र जीवनच्या प्रेक्षकांसाठी एक चांगली बातमी, महाराष्ट्र जीवनची रीचिंग सातत्यानं वाढते। नवनवीन अपडेट्ससाठी आणि अशा महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी तुम्ही महाराष्ट्र जीवन चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुम्ही आधीच आमचे सबस्क्रायबर असाल तर तुमच्या नवीन मित्रांपर्यंत हे चॅनल पोचवा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा। फेसबुकवर सुद्धा आपलं पेज आहे, त्या पेजलाही तुम्ही फॉलो करा आणि अशा बातम्या मिळवत राहा आणि पाहत राहा।